दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई जगह लेके आया हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके के जादू होते हैं। आज हम आए हैं एनडीएस साधना केंद्र दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुंदरनगर तहसील है, उसमें चंबी दरबन करके गांव है। वहाँ पे ये बहुत सुंदर आश्रम है। ये तपोस्थली है हमारे ऋषि मुनियों की, और माँ पार्वती का ये मैका है। तो बहुत ही मान्यता है इस जगह की। मैं तो इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं अब से 1.5 साल पहले बिल्कुल एक तरह से मृत शरीर को लेकर यहाँ आया था, और मुझे 4th स्टेज कैंसर था। और मैं मात्र 70 दिन में इस तपोस्थली में अपनी तपस्या करके, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पे तप सेवा सुमिरन का ये मार्ग है। यहाँ पे तपस्या की जाती है, और वो तपस्या कैसे की जाती है, कैसे बीमार शरीर को एक नया जीवन दिया जाता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये है यहाँ का आश्रम। पहले आप इसको देखें, फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के किस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं जो मरीज लोग आते हैं। और देखो, ये इंडिया का पहला एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे लोगों को स्वस्थ किया जा रहा है, और निःशुल्क स्वस्थ किया जा रहा है। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई आश्रम या इस तरह का कोई संस्था नहीं सुनी थी, लेकिन मेरा मन था, इसलिए आज मैं कहा भाई ज़रूर लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इतने महान आत्माएं भी इस जीवन में, इस पृथ्वी पे हैं जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह क्या क्या होता है। हम आ गए हैं साधना केंद्र में अपने अंदर, और अब मिलेंगे हम यहाँ के मरीजों से जो यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए हैं। आइएगा। हाँ, यहाँ पे भी कुछ साधक इधर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन साधकों से बात करेंगे। आ जाए। हाँ माता जी प्रणाम। कहाँ से आए हैं आप? पुणे से। पुणे, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको जो बीमारी है वो उसमें कुछ लाभ मिला? हो, बहुत लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। अच्छा। तो ये बताओ, अच्छा ये वाकई यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते? बिल्कुल निःशुल्क होता है क्या, या लिए जाते हैं कुछ? नहीं, नहीं। अपनी इच्छा से दिए तो लेते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई चार्ज नहीं है वैसे? मांगते नहीं। ठीक ठीक। आपका नाम? अपर्णा राजपूत। आप कहाँ से आए? यूपी से है, उरई से। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत मतलब ब्रेन में थी, ट्यूमर था, गांठ बन गई थी। अच्छा। एक बार ऑपरेट कर चुके डॉक्टर, लेकिन फिर दोबारा से 1 साल बाद वही कंडीशन आ गई। तो अब सोच लिया था कि ऑपरेशन कराना ही नहीं है। अच्छा, उस तरफ जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप पहुँचे। यहाँ पे तो कुछ पहुंचे। लाभ मिला जैसे कई दिन से? 5-6 दिन में काफी लाभ मिल गया। यानी कि ये समझो झंझनाहट होती थी फेस पे, वो कम हो गई। अरे वाह, 4-5 दिन में इतना? 4-5 दिन में ही लाभ। तो जादू हो रहा है। गुड़िया आप कहाँ से? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमको स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस। सोराइसिस? सोराइसिस तो मैंने सुना है कि कभी ठीक ही नहीं होती। 5 वर्ष हुए उसको। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं होती। नहीं होती, हाँ डॉक्टर सच में बोले कभी ठीक नहीं होती है। अच्छा। तो यहाँ कब आए आप? हम आज ही आए हैं। आज ही आए? चलो देखते हैं। तो फिर कोई आपसे जैसे यहाँ पे पहुँचे हो, कोई फीस ली गई? नहीं, कोई दवाई दी गई? नहीं कुछ नहीं, कुछ बस नहीं? फॉर्म फिलअप हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके चलो। तो कि दूसरे रूम में भी देख लेते हैं और कौन कौन कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइएगा। रूम नंबर 7 है एक साधक का। यहाँ पे कौन है? हाँ भैया, कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट सिटी से। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मेरे को कैंसर है, मुंह का कैंसर है, कार्सिनोमा करके। यहाँ पर अधिकतर पेशेंट कैंसर के ही हैं। तो ये बताओ, क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है। जिस हिसाब से मतलब यहाँ दूर दूर से जो पेशेंट आए हुए हैं, बिल्कुल 5 स्टार लग्जरी टाइप यहाँ पे रूम्स वगैरह बने हाँ, हुए वो तो हैं। दिखाई दे रहा। हाँ, और पानी की टोटल व्यवस्था है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा। और जो भी व्यवस्था यहाँ पे आनंदी माँ सुरेश मलिक भाई जी के साथ में की गई है, बहुत अच्छी की हुई है। अच्छा, तो हाँ। कुछ चार्ज वगैरह?
नहीं, निशुल्क है, बिल्कुल, कहीं से भी आओ, हाँ जी, निशुल्क हाँ, लो। बिल्कुल। हाँ, विश्वास हो रहा लोगों को। बिल्कुल पक्का विश्वास है। अच्छा अच्छा, ये बताओ फिर यहाँ पर कैसे कैसे करते हैं आप लोग? खाने पीने की क्या व्यवस्था, मतलब आपको बस क्या खाना मिलता है? पीना तो ये है कि खाना पीना तो कुछ है ही नहीं है, जो हम अपने घर पे काफ़ी मतलब जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक जो खाना पीना किया है वो तो है ही नहीं है। अब तो जो भी कुछ है, अब तो फलाहार, जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह, बस यही प्राकृतिक है, आहार। प्राकृतिक आहार है। और अभी उसी पे जिंदे हैं, और जब तक जिंदे रहेंगे तब तक ही इस पे जिंदे रहेंगे। अरे वाह, तो कितना लाभ मिला आपको? मेरे को लगभग 60-70% आराम है। कितने दिन हो गए? मैं 14 तारीख को आया था, लगभग 20 दिन के आसपास हो गए। 20 दिन में 70%? हाँ। तो रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई। और लगभग लगभग मेरा वजन जो है वो भी, अगर मैं 102 किलो से अगर मैं बात करूं तो मेरा आज 75 किलो वेट है। आज ही मैंने चूज़ किया, देखा था। और लगभग 26-27 किलो वजन भी चला गया मेरा पिछले 2 महीने में। भाई वाह भाई हाँ, वाह। क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले भी मैं इस पद्धति को मैं घर से ही फॉलो कर कर रहा सकते था। हैं, हाँ मुझे मालूम है। चलो, ये तो बड़ा अच्छा रूम लग रहा है। इधर टॉयलेट वगैरह दिखा दो भाई, कैसे हैं? अच्छा, आप ये बताओ, जैसा आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ आने के लिए क्या क्या कंडीशन है, मतलब? यहाँ पे आने के लिए सबसे बड़ी एक कंडीशन है कि जो आदमी अपनी पूरी लाइफ में जो पका हुआ भोजन, आग पे पका हुआ भोजन, मिल्क, जो दूध डेयरी वगैरह का जो प्रोडक्ट था वो यूज़ कर रहा था, अच्छा। वो अचानक से तो एकदम छोड़ नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे आके तो बस ये है कि बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन लग जाना है। ठीक है ना, तो उसकी यहाँ पे आने से पहले सबसे आसानी ये रहेगी पेशेंट के लिए कि वो अपने घर पे ही धीरे 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 इस चीज़ को, प्रक्रिया को अपने घर पे करे, और वहाँ पे भी अपना इतना कोशिश करे कि वो बिल्कुल लॉकडाउन ही लगा के रखे, ठीक है ना। मतलब शुरुआत घर से करें, हाँ। और यहाँ आके जिससे अच्छे से कर हाँ, पाए। यहाँ पे आके को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में क्या है कि यहाँ पे सुबह उठने पे मतलब सुबह उठने से लेके और शाम को लेटने तक पूरा शेड्यूल टाइम टू फिक्स टाइम होता रहता है, है। टाइम टू टाइम होता हाँ, है। कितने भाई बजे जूस का एनिमल, टाइम फिक्स हाँ, है, कितने बजे सुबह एनिमल क्लास लेना का है। टाइम फिक्स है, हाँ। दोपहर शाम को क्लास जो होती है उनका हाँ, टाइम फिक्स हाँ, है। तो वो चीज़ भी हमें साथ के साथ, जो मतलब हमको जो चीज़ मिल रही थी हम वो नहीं ले पा रहे, तो उसके साथ साथ ये शेड्यूल भी फॉलो करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात मेडिटेशन है। वगैरह कराते हैं? हाँ, सुबह योग मेडिटेशन? सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक मेडिटेशन होता है, शाम को भी होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आनंदी माँ डेली सुबह 2 घंटे क्लास लेती है, शाम को 1-1.5 घंटा 2 घंटा क्लास लेती है। तो उससे क्या है कि मन को भी शांति मिलती है, और ये इस पद्धति पे मतलब अग्रसर रहने के लिए खुद को भी हिम्मत मिलती है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है आपकी, और आपको बधाई है जब आप 70% ठीक हो चुके 20 दिन में। मेरे को भी ये मालूम है कि मैं मुश्किल से और ज़्यादा 20 या 25 दिन में मैं बिल्कुल क्योर होकर मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। मुझे भी खुद को भी विश्वास है। भाई वाह। हाँ, क्योंकि मैं हर तीसरे चौथे दिन में अपना जो घाव है, जो कार्सिनोमा करके कैंसर है, मैं उसको देखता रहता हूँ। आज मैंने मेरा कल से मेरा निर्जला उपवास है, और मैं 3 दिन रखूँगा कंटिन्यू। तो तीसरे दिन जैसे मैं देखूंगा तो वो कम से कम 10 से 15% हील हो चुका होगा, मैं खुद महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा। इसीलिए मैं जिस दिन से मैं आया हूँ यहाँ पे और आज की जो डेट है, मैं तब से मतलब रसाहार हो या फलाहार हो, इन पे कम ध्यान है, निर्जला उपवास पे ज़्यादा ध्यान है। मतलब लंघन परम औषधम दिमाग में बैठ गया। बैठ गया। चलिए ठीक है भैया। आश्रम का जो सामने की जो पहाड़ियाँ हैं, प्राकृतिक दृश्य देखिए यहाँ कितना अच्छा है। सामने बिल्कुल हरे हरे पेड़, उधर चोटियाँ हैं बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ों की, बहुत सुंदर वातावरण है, शुद्ध हवा है बिल्कुल। हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लगभग 100% है, और यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है। जैसे मैंने आके पिया तो उसका पीएच लेवल ज़बरदस्त, जितना होना चाहिए। बड़ा अच्छा माहौल है, देखो चारों तरफ हरियाली है, इधर घाटी है पूरी नीचे, सुंदरनगर की उधर मार्केट है, बड़ा अच्छा माहौल। इधर जो ये साधकों को मेडिटेशन कराया जाता है, इधर ये हॉल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, लाइट कहाँ है? इधर माता जी का ये सीट है,
और यहीं से यहाँ साधक लोग बैठते हैं इधर। और माता जी सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे क्लास लेती हैं। ये यहाँ के संतों के फ़ोटो हैं जिन्होंने तपोस्थली में यहाँ पे बहुत तप किया है। हमारे अखंडानंद गुरुजी महाराज, ये इधर जो फोटो देख रहे होंगे आप, ये सब साधक लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। मेरा फोटो दिखाते। यहाँ पे देखो ये लाइब्रेरी भी है, इसमें बुक्स भी हैं जो साधकों को मेडिटेशन के बाद पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ये सारी बुक्स हैं। हम यहाँ के आश्रम के सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ भी बड़ा अच्छा रूम्स हैं। रूम नंबर 19 में हम आ गए हैं। नमस्कार जी। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम खुर्जे से आए हैं, जिला बुलंदशहर। कहाँ से? खुर्जा जिला बुलंदशहर, यूपी। अच्छा, यूपी से आए आप भी। क्या दिक्कत है? इनको तो ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है। मैं डायबिटिक हूँ, डायबिटिक? 35 साल से। तो आपको राहत मिली कुछ यहाँ रहने से? राहत मिली। आपको क्या जी? आराम है कुछ? हाँ जी, बहुत आराम है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ आज 20 दिन हो गए। 20 दिन में काफ़ी आराम है। मेरे को बीपी और थायराइड भी था। हाँ, यहाँ टेस्ट कराया था, थायराइड तो मेरे को क्लियर है। थायराइड और बीपी बिल्कुल क्लियर हो गया 20 दिन में? हाँ जी। अच्छा जी। तो आपसे जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है, रूम वगैरह इतने लग्जरी हैं, कोई शुल्क वगैरह लिया गया? नहीं, कुछ नहीं, कोई शुल्क नहीं। निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं है? कोई एक भी गोली नहीं खाई आने के बाद। अच्छा, बिना दवाई के ही सब ठीक हो रहा है। और यहाँ पर कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है। नहीं पानी की, लाइट की, सब कुछ गुड फिट। भाई वाह। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मजा आ रहा है यहाँ ये पर। तो प्राकृतिक तो यहाँ बहुत अच्छा है। सब और यहाँ का हवा शुद्ध खाना- है, पानी शुद्ध है। यहाँ का खाना पीना भी बहुत खाना अच्छा है। प्राकृतिक हाँ या जी। पका हुआ खाना नहीं, मिलता है नहीं, यहाँ? बिल्कुल पक्का नहीं, बिल्कुल कच्चा एकदम। सुना है फायरलेस किचन है यहाँ। हाँ जी। तो जूस वगैरह और फल वगैरह पियो आप? हाँ जी, जूस और फल पे। आज मेरा निर्जला, कल भी निर्जला था। अरे वाह, मैंने अब तक कितने 7 निर्जला कर लिए। 7-8 ऐसे हुए हैं। चलिए, हमारी आपको शुभकामनाएं, आप बहुत जल्दी ठीक हो। अच्छा जी, नमस्कार। ऊपर तब वहीं चलो, आप उधर ही चलो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दावा किया जाता है कि यहाँ पे फायरलेस किचन है। तो ये है इनकी किचन, दिव्याशीष परम सुख आश्रम की। ये भी देखते हैं भाई। यहाँ तो भोजन बन के तैयार हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार सचिन भाई। दावा किया जा रहा है कि आपके यहाँ फायरलेस किचन है। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी। कैमरामैन दिखा दो भाई, कहीं हो तो फायर। अरे वाह, ये हमारे साधकों का जो खाना होता है इन्हीं में होता है। अच्छा। जैसे गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा फ्रिज में रखना पड़ता है इसको। तो सभी इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी होता है ना, मार्केट से ला के फ्रिज में रखा जाता है। और जो भी जूस या फ्रूट जब भी देते हैं उसको कम से कम 5 घंटे पहले हम फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ सके। जी। और इसमें कैंसर साधकों तो हम सिर्फ और सिर्फ जूस, वो भी सिर्फ वेजिटेबल जूस, ज़्यादा हरी पत्तियाँ जूस, वेजिटेबल जूस उसी पर रखते हैं। और जो साधक के साथ आए होते हैं सहायक, उनके लिए हम जैसे अटेंडेंस के लिए, जैसे आपने देखा है ये अपना नारियल के दूध में मैंगो शेक बनाया है। अच्छा, ये उनके लिए है? ये उनके मरीजों लिए के नहीं, पेशेंट के लिए नहीं, कैंसर साधक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो नॉर्मल साधक हैं या फिर और साधक के साथ आए हैं अटेंडेंट, उनके लिए है ये। जी जी जी। कैंसर पेशेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ जूस, और निकलने लग रहा है, देवले निकालने लगी है, उनको मौसमी का जूस अब मिलेगा इस टाइम पे। मौसमी का जूस निकाल लिया। तो ये चुकंदर, टमाटर और अदरक, धनिया, पुदीना की चटनी है। और ये अपना सलाद है, इसमें गाजर, पत्ता गोभी, मूली और अपना धनिया, पुदीना ये है। और ये आपको दिखाई दे रहा खीरा और टमाटर। इसमें ना हमें किसी फायर की ज़रूरत होती है, ना किसी सिलेंडर गैस की, ना किसी अपना हलवाई की। ये अपना आप ही आ जाता सारा। तो जैसे भाई साहब आप यहाँ के संचालक हैं, आपकी देख में यहाँ हो रहा है ये सब कुछ। मैं जैसे इनसे साधकों से नीचे मिला, अधिकतर तो यहाँ कैंसर के पेशेंट है।
मैं सचिन भाई आपको तो पता ही है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ का हो। मेरा फोकस ज़्यादा कैंसर पे ही है, लेकिन ज़्यादातर हमारे साधक जो ना फ़ोन पे ही इतने ज़्यादा साधक जुड़े हैं जो शुगर बीपी थायराइड हो, तो तकरीबन फ़ोन पे 10 दिन 15 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं इस डाइट को फॉलो करने के बाद में, वो घर पे हो जाते हैं। और फिर भी उनके लिए बार बार हम शिविर जो लगाते हैं शिविरों में उनको बुलाते हैं। यहाँ तो तकरीबन अपना पैरालाइज, कैंसर और किडनी पेशेंट को ही एंट्री होती है, कोमा का अपना जो कोमा स्टेज में जाते हैं, जो वहाँ तक के यहाँ उनको रखा जाता है। जैसे सोराइसिस है, घर पे रह के नहीं कर पाते, ज़्यादा मवाद शरीर में उनके हो जाती है, घर वाले उनको सहन नहीं कर पाते, रख नहीं पाते घर पे, तो उनको, और जैसे कैंसर, पता आपको मुजफ्फरनगर से ही 7-8 कैंसर पेशेंट आए हैं, तो मेरा फोकस ज़्यादा कैंसर साधुओं पे ही रहता है कि क्योंकि वो घर पे कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी हिम्मत टूट जाती है। लोग उनको जितने भी उससे मिलने के लिए आएंगे ना, तो उनको कुछ ना कुछ नई बातें बताते हैं और उसमें वो इंसान टूट जाता है भाई। सही बात। तो उसके लिए हम यहाँ एकांत में रखते हैं उनको। एक नेचर है यहाँ पूरा, देखो बाहर अपना सारा, हाँ ये तो किचन से ही सारा नज़ारा दिख रहा है। हाँ पहाड़ों के बीच में है सारा, और सबसे बड़ा है यहाँ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, वही जो है शरीर को जल्दी शुद्ध करता है ना? हाँ जी हाँ जी। और दूसरा फिर निर्जला उपवास साधकों का, टाइम टाइम पर निर्जला उपवास जो करवाते हैं वो बहुत ही फायदेमंद है इनके लिए, उसी से क्योर हो पाते हैं ये। अब ये देखो बेटी 19 साल की है, बहुत से साधक लोग कहते हैं कैसे हम इस डाइट को फॉलो कर पाएंगे, इसमें तो बड़ा कठिन रास्ता है। ये देखो 19 साल की बेटी है, 5-6 दिन हुए आपको आए, 6 दिन से है यहाँ, देखो इसी डाइट पे है। इसको कोई तकलीफ बताओ थोड़ा सा कुछ अपने बारे में, क्या तुम्हें यहाँ खाना मिलता है? बताओ बेटा। मेरा नाम अंशिका शर्मा, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा। मतलब घर पे जैसे खाना खावे थे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती। चाय की बताओ, कितनी चाय घर पे पिया करते? मैं 10-10 चाय पीती थी। अब मन नहीं करा चाय पीने का? अब नहीं करता। अच्छा। तो अभी क्या पूरे दिन के क्या डाइट आपकी रहती है यहाँ? जूस, फ्रूट। कितने जूस मिलते हैं आपको? 3-6-7 मिल जाए। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। आराम लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ये भी अपने पापा को, कैंसर पेशेंट ने, पापा का पेशेंट तो हम नहीं कहेंगे, कैंसर साधक हैं, तो उनको लेके उनकी सेवा में आई है बिटिया, लेकिन खुद भी इसी डाइट पे है, तो देखो इनको कितना फ़ायदा हुआ। दूसरा सचिन भाई, सबसे बड़ी खुशी बात है कि इस लड़की ने समर्पण कर दिया है सेंटर पे। अच्छा। कि देख के यहाँ का माहौल और सेवा देख के इन्होंने बोल दिया कि मैं भी गुरुजी यहीं पे सेवा में रहूँ। भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा, आप ऐसे ही तप सेवा सुमिरन का ये मार्ग है, इस पे चलते रहें। तो भाई साहब बड़ा अच्छा लगा, मैं तो सब कुछ दिखा चुका लोगों को। अब लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जैसे आजकल बहुत देश में हमारे तो हर घर में बीमारियां हो रही, तो थोड़ा सा देखो सचिन भाई, पहले तो कहा करते लोग कि कोई घर बाकी नहीं है, आदमी बाकी हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो सुबह उठते दवाइयाँ ना खाता हो। हाँ, कम से कम गैस की जाके तो खा ही रहा। खाने से पहले दवाइयाँ, इंसान का भोजन ही दवाई है आज के दिन सचिन भाई। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये कठिन रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, और एक दिन दुनिया को इस रास्ते पे आना पड़ेगा सचिन भाई, क्योंकि ये नया रास्ता नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का पुराना वही रास्ता है। जो ऋषि मुनि इस रास्ते पे थे, कितने हजारों साल उनकी लाइफ थी, कैसे आराम से वो ज़िंदगी जिया करते, लेकिन आज सिर्फ पैसा और पैसा इंसान की वो है कि बस पैसा हो, स्वास्थ्य है ही नहीं किसी के पास, सुख चैन है ही नहीं, नींद है ही नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं। तो पैसा भी क्या है, पैसा कमाया और डॉक्टर को दे दिया, वो ऐसे ही हो रहा है। वही है, जितना कमाया उतना डॉक्टर को दे दिया। और कैंसर जैसी बीमारी हुई तो उसको बेचारे को अपनी प्रॉपर्टी, घर, खेत तक बेचना पड़ता है सचिन भाई, और फिर भी मिले तो मिले जिंदगी, ना भी मिले। और इसमें ऐसा है, खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ता है इंसान को, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा ही दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कीमो, रेडिएशन सभी कुछ करके जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब तो ले जाओ, 2-4 दिन की बात है, सेवा कर लो, तो हम तो उस पर भी काम करते हैं सचिन भाई। हम उसको भी नहीं मानते कि वो जिंदा नहीं, हम तो उसको भी जितना कोशिश हो उसको, और उनमें से हुए भी हैं ठीक। जी। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि घर ले जाओ और सेवा कर लो, ठीक। हाँ ऐसे आप हैं, ऐसे हम हैं, है ना। तो धीरे धीरे लोग समझेंगे, आज नहीं तो कल। क्रांति आने में समय लगता है, वो धीरे धीरे क्रांति आएगी, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी लोगों को सद्बुद्धि आएगी और इस रास्ते पे लोग चलने लगेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये ANDS का जो तप सेवा सुमिरन का केंद्र है अपना हिमाचल प्रदेश में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इसका आपने देख ही लिया किस तरह से यहाँ लोगों की सेवा हो रही है। और यहाँ पे मुझे तो लगा नहीं, सारे रूम मैं आपको लोगों को दिखा चुका हूँ, और जहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अदर स्टेट से आए हैं। और अभी भाई साहब बता ही रहे थे, मेरी सुबह बात हो रही थी कि UK से भी और
कहाँ से आए हुए थे? विदेशों से काफ़ी लोग। अमेरिका से, न्यू जर्सी से ब्रेस्ट कैंसर वनाजा आई थी जो ठीक हो गए, 3 महीने में गई है, अभी गई है 4-5 दिन पहले। और नाइजीरिया से एक अपना स्किन कैंसर लड़का था, वो 8 देशों में अपना ट्रीटमेंट करवा चुका था। अरे वाह। और लास्ट में गुड़गांव फोर्टिस में 2 महीने रहा, उन्होंने जवाब दे दिया था कि इसका कोई क्योर नहीं है। अच्छा। और वहाँ करीब 27 दिन रहा होगा, उसको 50% रिजल्ट आया। उसका वीज़ा एक्सटेंड ना होने के कारण उसको वापसी जाना पड़ा, अभी दोबारा से आएगा। अभी भी फ़ोन पे वो दिनचर्या वही चालू किया है, उसको पूरा आराम है, बातें होती रहती हैं उसमें। जी जी। तो दुनिया का कोई ऐसा देश मेरे ख्याल से तो नहीं है कि जहाँ से यहाँ साधक लोग ना आते हों, लेकिन हमारे देश के नेता और पैसे वाले उद्योगपति भागते हैं विदेशों में कैंसर का इलाज कराने और वो आ रहे हैं यहाँ इलाज वो कराने। आते हैं यहाँ। इस पद्धति पे देखो ये तो भैया ये तो देखो, ये तो आप लोगों को देखना होगा। हम तो अपने पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनसे यही विनती है और उनको सलाह भी है कि भैया विदेशों से लोग यहाँ ठीक होने के लिए आ रहे हैं और आप जा रहे हैं विदेशों में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसा ना करें। आपके यहाँ हमारे देश में, और सेंटर भी हमारे ये हिमाचल में है, उधर हरिद्वार में खुल चुका है, होशियारपुर में है, पंजाब में। और अभी भगवान ने चाहा तो जून के महीने में ओपनिंग हो जाएगी मोरबी गुजरात के सेंटर की हमारी, वो भी निःशुल्क रहेगा। वो भी निःशुल्क रहेगा। और वो भी ऐसे ही नेचर के बीच में है, 20 एकड़ फार्म हाउस में है। उसमें सभी तरह के फ्रूट्स, पेड़, वेजिटेबल सभी उसके अंदर ही होगा। वो उसको सौर पैनल से उसको बिजली है, बारिश का पानी उसमें जुड़ता सारा, कोई कंक्रीट का उसमें बिल्डिंग नहीं होगी, उसमें ओनली नेचर पे ही मकान बनेंगे उसमें सारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखिए अब आपको हमने सब कुछ दिखाई दिया। आप दिल्ली से मनाली हाईवे पे जो सुंदरनगर पड़ता है वहाँ पे अपना सेंटर है, और अदर स्टेट में भी 4-5 स्टेट में हमारा सेंटर हो चुके हैं। कोशिश है धीरे धीरे देश के हर स्टेट में हमारा एक ऐसा सेंटर हो जहाँ निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा लोगों की हो। क्योंकि गरीब आदमी सचिन भाई जिसके पास इतना पैसा नहीं है, कोई इतना महंगा इलाज करवा सके, और फिर भी आदमी कोशिश इलाज करवाए तो उसमें भी क्योर नहीं है। क्यों नहीं? 1 या 2% कैंसर रिकवरी मैंने देखी है, बाकी कीमो रेडिएशन लगने के बाद जो कैंसर पेशेंट का हाल होता मैंने देखा है नज़दीक से। हाँ, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसमें कम से कम इतना है, कम से कम खर्च तो नहीं है उनका, निःशुल्क है सब। निःशुल्क है, बिना पैसे के अपना रह के कर सकते हो। जी जी। ये तो अपना खुद का डॉक्टर खुद को बनना है, इसमें जितना जो अपना मेहनत कर पाएंगे उतना उसको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब अपने यहाँ का नंबर आप अपना दे दें जिससे लोग संपर्क कर मेरा मोबाइल नंबर है 97-290-18002, जो 24 आवर अवेलेबल होता है। इसमें किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ एक कंडीशन होती है इस सेंटर की, जो भी साधक यहाँ आना चाहे वो 15 दिन पहले, कम से कम भी 15 दिन पहले घर से डाइट फॉलो करे, पका हुआ भोजन छोड़ दे, डेयरी प्रोडक्ट सभी बंद कर दे, नेचुरल डाइट पे जो आ जाए, जूस फ्रूट सलाद पे आ जाए, नमक मीठा बंद कर दे, उसी के लिए यहाँ एंट्री होती है। क्योंकि एकदम से घर से खाना खाता हुआ जो साधक यहाँ आएगा, एकदम से हम उसको बिना नमक और मीठे और बिना पके हुए भोजन के रखेंगे सचिन भाई, तो उनको एकदम से बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो घर से धीरे धीरे 15 दिन प्रैक्टिस छोड़ के आएंगे तो उनको यहाँ दिक्कत नहीं होगी और आराम से फिर रह पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक भी हो पाएंगे। और अगर बिना किए जो घर से आ जाते हैं उनको 1-2 दिन वापसी जाना पड़ता है, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनसे करा नहीं जाता, फिर उन्हें करा नहीं जाता, उनको फिर वापसी जाना पड़ता है यहाँ से। जी जी। दूसरा, मेरे सेंटर पे कोई भी दवाइयाँ अलाउ नहीं होती। मैं ऑफिस में बैग चेकिंग होती है, इसमें कोई पका हुआ खाना ना हो, कोई और नमकीन बिस्किट ना हो, और दवाइयाँ भी ऑफिस पे जमा करवा दी जाती हैं सभी। अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो तो हम दवाइयाँ खुद उनको अलाउ करते हैं, नहीं तो दवाइयों को आज तक तो 4 साल में किसी को दवाइयों की जरूरत पड़ी नहीं, वो गड्ढा खोद के हमें दबानी ही पड़ती हैं दवाइयाँ। यहाँ तो 46 यूनिट अपना इंसुलिन लेने वाले पेशेंट भी, शुगर पेशेंट आए हैं, तो उन्होंने रोए कि जी मेरी इंसुलिन जमा करवाई तो मैं तो मर जाऊंगा। तो मैं कहा भाई तुम इंसुलिन अपनी फ्रिज में रख दो और जरूरत है तो हम खुद अपने आप देंगे। वो इंसुलिन हमें दबानी पड़ी, गड्ढा खोद दिया 15 दिन बाद में। तो इसमें करने वाले के लिए रिजल्ट है 100%, और ना करने वाले के तो पहाड़ है सचिन भाई, उसको तो कुछ भी कहो, जिसके मन से जो नहीं कर पाएगा उसके लिए रास्ता ठीक भी नहीं है। इसमें तो श्रद्धा और विश्वास का रास्ता है, जिसको इस रास्ते के ऊपर विश्वास है और श्रद्धा और समय सही समय, क्योंकि इसमें तो शांति से धैर्य है, जिसने कर लिया और इस रास्ते पे चल पड़ा। करना क्या, करना तो कुछ है ही नहीं, ये तो साधना करनी है, छोड़ना ही छोड़ना, इसमें करना कुछ नहीं, छोड़ना ही छोड़ना, आदमी को सभी को छोड़ना है। तो जितना जल्दी आदमी इस साधना को समझ पाएगा उतना जल्दी रिकवरी होती है सचिन भाई इसमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हम तो ये चाहेंगे कि इनका तो सपना है कि हमारा जो देश है वो देश क्या दुनिया रोग रहित और दवा रहित हो, और ये हमेशा से आगे बढ़ता रहा है। सचिन भाई मेरा एक सपना है कि देखो
आज से 10 साल पीछे चले जाओ जी। कितने हॉस्पिटल थे, कितने डॉक्टर थे और कितने पेशेंट थे, और आज देखो कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर और कितने पेशेंट हैं। अरे वो तो अगर इन दवाइयों से, डॉक्टरों से इलाज होता तो पेशेंट बढ़ने के बजाय जीरो हो जाते आज तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कितना, मेरे ख्याल से 10 साल में तो 100 पेशेंट गुना भी कम होने थे और हॉस्पिटल भी उतने कम ही होने रहने थे, थे। कम होने थे, कम होने थे। क्योंकि जब पेशेंट ठीक हुए तो हॉस्पिटल का काम क्या रहना था। लेकिन अब हालात क्या है, हर दूसरी दुकान में हॉस्पिटल है, जी 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 हर दूसरे घर में डॉक्टर की एंट्री है। जी। तो बताइए, कोई घर ऐसा है नहीं जिसमें महीने की 10-15-20 हज़ार रुपये दवाइयाँ ना आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो भूख सुबह उठते ही दवाइयों से शुरुआत होती है, इंसान की भोजन से नहीं, आज के दिन दवाइयाँ इंसान का भोजन है। तो मेरा एक सपना है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी इसकी ANDS की बनाएं कि जिसमें बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया ही इसके बारे में जाए, कि क्योंकि बीमार उसको इलाज की, डॉक्टर की, दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। जब वो शुरू से इस लाइन पर चलेगा बच्चा तो बीमार होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। तो कम से कम मेरा सपना कि आने वाली पीढ़ी तो सुरक्षित हो, बहुत अच्छी बात है ना। तो कोशिश है, आगे ईश्वर की मर्जी, और लगे हैं साधक लोग, आप जैसे लोग जुड़े हैं साथ में, तो एक दिन मेरा विश्वास है कि ये भी काम जरूर अपना सौपन पूरा होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका ये मुहिम बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे और आपके जो सपने हैं वो पूरे साकार हों। हम तो यही चाहेंगे कि ये दुनिया रोग रहित और दवा रहित बने। धन्यवाद। आइएगा, आपको दिखाते हैं ऊपर भी यहाँ पे बड़ा सुंदर बना हुआ है आश्रम। ये माता जी है। माता जी प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। ये इधर माता जी का रूम है। आगे ये भी दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे साधना होती है। झूले भी लगे हैं इधर, साधक लोग झूलों पे बैठे हैं और शाम के समय आनंद ले रहे हैं झूलों का। अच्छा, ये रूम है, ये देखिए कितना शानदार रूम है। ये यहाँ के टॉयलेट हैं। ये तो बिल्कुल लग्जरी बना रखा भाई, 5 स्टार रेटिंग आएगी इस पर तो रूम पे। अरे वाह, देखिए यहाँ से रूम से कैसा नज़ारा है, बाहर प्रकृति का, सामने पहाड़ियाँ हरी हरी और खुला बिल्कुल। इधर से देखिए, इधर सामने पहाड़ आ गए, इधर गांव आ गए। कितना अच्छा रूम है। लाइट के लिए जलाई यहाँ गए। ये देखिए, ये रूम है एक ऊपर का, बड़ा शानदार रूम। इधर देखिए, यहाँ पे नेचर का नज़ारा। थोड़ा बाहर से ना, जो बाहर का भी दिखाओ थोड़ा। माता जी बोल रही, उधर ले जाओ। खीरा, करेला, टमाटर, 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर। शाम के समय आराम करते हुए सभी साधक लोग। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये है हमारे विक्की भाई, ये भी यहाँ पे सेवा देते हैं अपनी साधकों को। बहुत मेहनती इंसान है। थोड़ा माता जी का आइए, माता जी से जो यहाँ की संचालिका हैं सेंटर की, उनसे मिलते हैं। प्रणाम माता जी। प्रणाम बेटा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा जो सेंटर है वो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र है, और ये सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। द्रमण गांव में, द्रमण गांव चांबी रोड से आना पड़ता है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो दिल्ली में आ सकते हैं। अगर ट्रेन फ्लाइट है, दिल्ली अगर आ रहे हैं आप, तो दिल्ली से आप फिर भल्बो बस अगर पकड़ेंगे, कुल्लू मनाली रोडवे भल्बो बस, तो कश्मीरी गेट से मिल जाएगी आपको। सुंदरनगर तक टिकट करेंगे और सुंदरनगर से ऑटो वाला मिल जाते हैं जो हमारे आश्रम को पहुंचा देते हैं। ऑटो, कार,
टैक्सी वाला मतलब मिल जाते हैं। अगर आप दिल्ली तक आते हैं तो अगर आप चंडीगढ़ तक आते हैं तो चंडीगढ़ में आपको 43 सेक्टर में जाना पड़ेगा और वहीं से कुल्लू मनाली रोडवे बस मिलती है। वहाँ से आप सुंदरनगर तक टिकट करना है और सुंदरनगर पहुँच के आपको ऑटो मिल जाएगी और ऑटो में से आप ये आश्रम को आ सकते हैं। अगर आप टैक्सी चाहेंगे तो चंडीगढ़ को टैक्सी भी आपको यहीं से सुंदरनगर से टैक्सी वाला पहुंच के वहीं से भी लेके आ पाएगा। और एक आनंदपुर साहिब है, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे है आनंदपुर साहिब, वहाँ तक भी ट्रेन चलती है। वहाँ से यहाँ हमारा 2-2.5 घंटे की रास्ता है। वहाँ से भी बस कुल्लू मनाली रोडवे बस पकड़ना है और सुंदरनगर तक टिकट करना है और वहीं से फिर आपको मिल जाएगी आप जो ऑटो वगैरह और आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो पहुँचने का टाइम हमारा ये है, आप शाम का 7 बजे तक पहुँच जाएं गर्मी के दिन में। सर्दी के दिन में आपको 5-5:30 बजे तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अंधेरे हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत आती है, पतली थोड़ी रोड होती है, तो इसके लिए हम ये टाइमिंग रखे हैं। तो आप इस तरीके से पहुँचे और स्वागत है आपको। और आप, लेकिन एक शर्त है हमारा कि आप आपके घर से 15 दिन शुरू करके आए, 15 डेज आपकी घर में प्राकृतिक आहार में रह के शाम का टाइम का भी कुक फूड छोड़ के पहुंचना है क्योंकि हमारे यहाँ प्योर चीज़ दिया जाता है, जो फल सब्जी सलाद रसाहार जूस, इसी स्वरूप में नमक भी हम नहीं देते क्योंकि सब कुछ नुकसान करता है। ड्राई फ्रूट्स भी नहीं मिलेगी यहाँ, तो आपको तो सिर्फ फल सब्जी सलाद जैसा आज इट इज़ हमारे लिए जो डिजाइन फूड है वही मिलेगा। तो घर से अगर अभ्यास करके आएंगे तो आप आसानी से मज़े से इसका आनंद लेके कर पाएंगे क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, एनर्जी वाला स्थान है और संतों ने यहाँ तप करे हैं। माँ पार्वती जी की मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है और मेन बात है आनंदी माँ का स्थान है। यहाँ माँ ही स्थान, यहाँ ही तप करी है, सेवा करी है गुरु का, तो यहाँ का एनर्जी तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है। तो इसके लिए तो आपको भी थोड़ा तप करके आना पड़ेगा ना। तो 15 दिन आप तप करिए और फिर पहुँचिए, इस स्थान का आनंद लीजिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहे, जय तंदुरुस्त, जय तंदुरुस्ती। मोबाइल नंबर हमारा है 8219172304, ये आनंदी माँ का नंबर है। सुरेश बेटा जो यहाँ का सब व्यवस्था देखते, मैं तो मजे से बैठी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो खाली मोटिवेशन देते, करते तो सुरेश जी है और आप लोग हैं। आप लोग सुरेश जी को एनकरेज करते हैं, सुरेश जी को सहयोग करते हैं क्योंकि हम निःशुल्क सेवा करते हैं। निःशुल्क, ये भी बड़ी बात है कि निःशुल्क होती है। निःशुल्क कैसे होती है? परमात्मा ने जैसे जिसको प्रेरणा देते हैं वो लोग सहयोग करते हैं और सुरेश बेटा ने मेहनत करते हैं, जगपाल बेटा, अंकित बेटा और बाकी ये सचिन बेटा, सभी जिन्होंने यहाँ से सही सही हुए हैं, सभी कोई बहुत आ के यहाँ समय देते हैं और करते हैं। तो इस लोगों ने व्यवस्था देखते हैं और करते हैं। तो सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आप फ़ोन करके पता करके आइए, तो आपको स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वेलकम, वेलकम, वेलकम। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती। थैंक यू।